हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के साइंस का वो टॉपिक जो कि सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज लाइट। हाँ जी, ये वही टॉपिक है जिसमें बहुत बच्चों को डाउट होता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बीच में, और वहीं कुछ बच्चे पूछते हैं सर रे डायग्राम्स कैसे बनाएं, न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके ये सभी डाउट्स होंगे दूर। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले मुझे ये बताइए, क्या ये बॉल आपको विजिबल है, दिखाई पड़ रही है? ओके, क्या ये वाली बॉल भी आपको दिखाई पड़ी? ओके, तो मुझे ये बताइए, ये बॉल हमें साइंस के किस फिनोमेना की वजह से दिखाई पड़ी? ठीक है, मैं समझाता हूं आपको। लाइट सोर्स से लाइट आई, इस बॉल पर फॉल हुई, और फॉल होने के बाद वो मेरी आंखों तक रिफ्लेक्ट होके पहुंची, तभी ये बॉल हमें विजिबल हो पाई। ओके, समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट टॉपिक, लाइट। सो व्हाट इज लाइट? लाइट वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लाइट वो एनर्जी है जिसकी वजह से हमें अदर ऑब्जेक्ट्स दिखाई पड़ते हैं। ओके, सिंपल, लाइट इज द एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? ओके, नाउ देयर इज अ फन फैक्ट। एक फन फैक्ट है लाइट के बारे में, दैट लाइट इटसेल्फ नॉट विजिबल। लाइट हमें दूसरे ऑब्जेक्ट्स देखने में तो मदद करती है, बट खुद लाइट नहीं दिखती। ओके, चलिए सेकंड पॉइंट, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर फॉल होती है और ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट बैक होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, तभी कोई ऑब्जेक्ट हमें दिखाई पड़ता है। ओके, ठीक है, क्लियर? नाउ नेक्स्ट, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ओके, लाइट हमेशा सीधी गति में ट्रेवल करती है, और लाइट के इसी मोशन को हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, सीधी लाइन में चलना। ओके, नाउ द कॉमन फिनोमिना। लाइट की वजह से हमारे सराउंडिंग में, हमारे एनवायरमेंट में कौन कौन से फिनोमिनाज होते हैं? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल शैडोज फॉर्मेशन। जो हमारी शैडोज बनती हैं वो लाइट की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय मिरर एंड लेंसेज। मिरर और लेंसेज में जो इमेज बनती है वो भी लाइट की वजह से बनती है। बेंडिंग ऑफ लाइट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, फॉर्मेशन ऑफ रेनबोज, ये सभी हमारा लाइट की वजह से ही पॉसिबल होता है। इस वाले डायग्राम्स में देखो, बल्ब से लाइट रे निकली, बैटरी सेल पर फॉल हुई, और बैटरी सेल से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंची, तभी हमें ये बैटरी सेल दिखाई पड़ा। ओके, नाउ इसमें देखो, टॉर्च लाइट से लाइट आई, डॉल पर फॉल हुई, यह है हमारी प्यारी बेबी डॉल। ओके, तो प्यारी बेबी डॉल पर लाइट फॉल हुई और लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंची, तब जाके हमें बेबी डॉल दिखाई पड़ी। अगर लाइट हमारी आंखों में नहीं पहुंचती तो ये बेबी डॉल हमें दिखाई नहीं पड़ती। चलिए नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये क्या है अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? ओके, चलिए समझते हैं सिंपल शब्दों में। when light falls on a highly polished surface like a mirror of the most of the light is sent back to the same direction। बहुत कुछ लिखा हुआ है इंग्लिश में, छोड़ो, मैं समझाता हूं आपको सिंपल शब्दों में। लाइट आई, टकराई और गई, ठीक है, लाइट का आना, एक ऑब्जेक्ट पे फॉल होना और जाना। तो सिंपल दो शब्दों में समझेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट आई, इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट हो गए, वापस गई, दिस इज द रिफ्लेक्शन। क्लियर? ओके, छोड़ो जो भी लिखा है। ओके, समझो। नाउ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमारे पास दो लॉज है रिफ्लेक्शन के। ओके, पहला समझते हैं, इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट हुई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बनाया, और उसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो गई। ओके, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, और ये हमारी इंसिडेंट रे। तो जो हमारा एंगल है, ओके, किसके बीच में? इंसिडेंट रे और नॉर्मल। नॉर्मल क्या है? प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर हमने एक लाइन एज्यूम करी, ठीक है, जिसका नाम क्या रखा गया? नॉर्मल। ओके,
प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर हमने एक लाइन एज्यूम की, दैट इज नॉर्मल, ठीक है, ओके। सो द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, वो एंगल क्या है हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक, ओके, क्लियर। नाउ द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। नाउ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है और एंगल नॉर्मल है, इन दोनों के बीच में जो हमारा एंगल फॉर्म होगा दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ओके। तो पहला लो हमें क्या कहता है, फर्स्ट लो, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमारे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लो, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, तीनों के तीनों हमारे सेम प्लेन में लाई करेंगे, ओके। ऑल थ्री, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। चलिए नेक्स्ट, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म की जाती हैं उस इमेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें जानने हैं, ओके, समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इमेज इज इरेक्ट, प्लेन मिरर में जो भी इमेज बनती है वो सीधी इमेज बनती है, ठीक है। देखो ये एक बॉय है जिसका नाम है बॉबी, ओके, ये एक प्लेन मिरर में देख रहा है, इसने अपने आप को प्लेन मिरर में देखा, इसे एक पार्टी में जाना है तो इसे रेडी होना है और रेडी होने के लिए प्लेन मिरर में देखेगा, ओके। तो इसने प्लेन मिरर में देखा अपने आप को, इसने पाया कि जो उसकी इमेज बन रही है वो इरेक्ट है, यानी कि सीधी है, बॉबी भी सीधा खड़ा है, उसकी इमेज भी सीधी खड़ी है, ठीक है। द इमेज इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, जितना साइज बॉबी का है उतना ही साइज हमारे बॉबी की इमेज का है, ओके, ठीक है। देख लो, साइज इज द सेम, द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मिरर से जितनी दूरी पर बॉबी खड़ा है मिरर से उतनी ही दूरी पर उसकी इमेज भी बनेगी, ओके। नेक्स्ट, द इमेज इज वर्चुअल, कैसी इमेज फॉर्म होगी, वर्चुअल फॉर्म होगी, देखो यहाँ पे डॉटेड डॉटेड बनाया हुआ है, ओके। सो प्लेन मिरर फॉर्म्स द वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज कौन सी इमेज होती है, वो इमेज जिसे हम स्क्रीन पर ना ला सके, ओके, जो इमेज स्क्रीन पर नहीं आ सकती उसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं, ठीक है। नाउ द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, प्लेन मिरर में अब जो बॉबी की इमेज बनेगी वो इमेज लेटरली इन्वर्टेड होगी। अब लेटरली इन्वर्जन क्या होता है, समझते हैं भैया। लेटरली इन्वर्जन यानी कि प्लेन मिरर में जब अपने आप को आप देखोगे, अपना अगर राइट हैंड अप करते हो तो आपको मिरर की जो इमेज है वो आपको लेफ्ट हैंड अप करती हुई दिखाई देगी, ओके। सेम यहाँ पे देखो, ये हमारा बॉबी, ठीक है, बॉबी ने अपना राइट हैंड यहाँ पे रखा है, बॉबी की इमेज इसे लेफ्ट हैंड दिखा रही है, ओके। जो बॉबी का राइट हैंड है बॉबी की इमेज ने उसे लेफ्ट हैंड दिखाया, समझ में आया। सेम केस अगर हमने कुछ अल्फाबेट्स के साथ टेस्ट किया, प्लेन मिरर के आगे कुछ अल्फाबेट्स को प्लेस किया हमने, केक, आर और कैट, ठीक है, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं के की जो साइड्स हैं वो इंटरचेंज हो चुकी है, ओके, यानी कि लेफ्ट साइड राइट में दिख रही है और राइट साइड लेफ्ट में दिख रही है। सेम केस हेयर आर में भी, ओके। तो बेसिकली लिटरल इन्वर्जन को आप डिफाइन कैसे कर सकते हो, लिटरल इन्वर्जन को आप डिफाइन करोगे सिंपल शब्दों में, व्हेन लेफ्ट साइड appears right and vice versa, ओके। मतलब जब आपकी लेफ्ट साइड राइट साइड की जगह दिखे और राइट साइड लेफ्ट साइड की जगह दिखे, उसी को हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है, ओके। एक और केस देख लो लेटरल इन्वर्जन का, एम्बुलेंस, ओके। एम्बुलेंस में आपने नोटिस किया होगा एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, ओके, यानी कि मिरर इमेज लिखी हुई होती है। तो अगर जो गाड़ी आगे चल रही है, ओके, जो व्हीकल आगे चल रहा है और एम्बुलेंस अगर उसके पीछे है
तो हमारे जो रियर व्यू मिरर है, ओके, प्लेन मिरर लगा हुआ होता है रियर व्यू में, वहां पर उसे एम्बुलेंस की क्लियर इमेज दिखाई देगी, सीधा लिखा हुआ दिखाई देगा एम्बुलेंस। ओके, यहाँ पे देखो इन्वर्टेड इमेज बनी है और यहाँ पर सीधा उसे दिखाई पड़ रहा है। ओके, जैसे उसे एम्बुलेंस दिखेगा वो रास्ता उसे दे देगा। ओके, एम्बुलेंस को रास्ता दे देंगे, इसलिए हमारा एम्बुलेंस लिटरली इन्वर्टेड लिखा हुआ होता है। ठीक है, चलो नाउ स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं भैया, क्या होते हैं समझते हैं, क्या होते हैं स्फेरिकल मिरर्स। एक हमने लिया स्फेयर, ठीक है, इस स्फेयर्स को कर दिया हमने कट, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। ठीक है, अब इसके जो दो पार्ट्स निकल के आए हैं ये, ठीक है, ये क्या होंगे, ये हमारे स्फेरिकल मिरर्स बनेंगे। ठीक है, क्या बनेंगे, स्फेरिकल मिरर्स बनेंगे। इन मिरर्स को कर दो बैक साइड से पॉलिश। ठीक है, क्या कर दिया हमने, बैक साइड से पॉलिश कर दिया इन्हें। ठीक, चलो, तो फ्रंट साइड से, जो इनकी फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड से क्या बने, ये वाली शेप बनी आपकी कॉन्वेक्स मिरर। ओके, और ये वाली जो साइड है आपकी, ओके, ये बनेगा आपका कॉनकेव मिरर। समझ में आया, यानी कि एक स्फीयर था जिसके दो पीसेस हमने कट किए और वहां से हमारा निकल के आया कॉनकेव और कॉन्वेक्स। समझते हैं आगे। कॉनकेव मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inwards, यानी कि कॉनकेव की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है। ओके, सेम याद करो, कॉनकेव, कॉनकेव में क्या वर्ड आया है, केव। केव किसकी केव होती है, लोयन की केव होती है। ओके, तो केव की जो एंट्रेंस होती है, केव की एंट्रेंस कैसी होती है हमारी, कुछ ऐसी। ओके, सी टाइप एंट्रेंस होती है केव की। ओके, सी टाइप एंट्रेंस। तो उसी केव लाइक स्ट्रक्चर पे, केव लाइक स्ट्रक्चर पे ही हमारा कॉनकेव मिरर डिपेंड करता है। ओके, कॉनकेव मिरर हमारा केव लाइक स्ट्रक्चर पे ही बना हुआ है। तो आपको ध्यान याद रखना है, केव यानी कॉनकेव अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होगा। ठीक है, उसके अंदर हम जा रहे होंगे। ठीक है, कॉन्वेक्स इसका उल्टा होगा, कॉनकेव अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, कॉनकेव बाहर की तरफ मुड़ा हुआ होगा। ओके, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जेस आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ मुड़ा हुआ होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, जब कभी भी हम इस पे पैरेलल लाइंस को पास कराते हैं कॉनकेव मिरर में, तो ये उन पैरेलल लाइंस को मीट करा देता है एक पॉइंट पर। ओके, यानी कन्वर्ज करा देता है। इसने लाइट रेज को कन्वर्ज कराया, इसीलिए हम इस मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक, चलो नाउ कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स क्या करा रहा है कि जब हमने इस पैरेलल लाइट रेज को यहाँ पे फेंका, ये पैरेलल लाइट रेज को डाइवर्ज कर दे रहा है, अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शंस में फैला दे रहा है। क्योंकि इसने लाइट रेज को डाइवर्ज कराया, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। गॉट इट, ठीक है। अब ये जो लाइट रेज इसने रिफ्लेक्ट की डिफरेंट डायरेक्शंस में, ये रियल दुनिया में तो यानी आगे तो नहीं मिल पाई, हम इन्हें एज्यूम करते हैं ये कि मिरर के पीछे कहीं एक पॉइंट पे जाके ये मिल रही हैं, और दिस इज फोकस। ओके, फोकस पे जाके मिरर के पीछे ये कहीं मिल रही है। ठीक है, सेम उसी की तरह जैसे कि अगर हमें किसी से मिलना है और हम उससे रियल दुनिया में तो नहीं मिल पा रहे, तो हम उससे अपनी वर्चुअल यानी आभासी दुनिया में तो मिल सकते हैं ना, हमें कोई वहां पे रोक नहीं सकता। ठीक है, तो हम अपनी आभासी दुनिया में, ठीक है, उससे मिल रहे हैं। कॉनकेव और कॉन्वेक्स समझा हमने। ठीक है, नाउ कुछ टर्म्स हैं हमारे स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। ओके, देखते हैं कौन कौन से टर्म्स हैं। पहला, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है हमारा, स्फेयर का सेंटर। ओके, ये जो हमने स्फेयर बनाया, स्फेयर था, उससे दो मिरर्स कट किए, तो ये जो मिरर्स कट हुए हैं जिस स्फेयर से, उसका जो सेंटर था वही इन मिरर का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा।
ओके, सी होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जो मिरर है उतनी जो दूरी है, दिस इज द आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। थर्ड है आपका, नेक्स्ट है पोल। पोल क्या है? जो मिरर कट हुआ है, मिरर का सेंटर पॉइंट, ओके, मिरर का जो सेंटर पॉइंट है, दिस इज पोल, ये है हमारा पोल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? द लाइन पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। जो लाइन हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास हो रही है, वही लाइन हमारी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, क्या सिर्फ ये कॉनकेव के केस में होगा? नहीं, ये कॉन्वेक्स के केस में भी है, ठीक है, कॉन्वेक्स के केस में भी सेम है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या है? जब हमने लाइट रेज को पैरेलली फॉल कराया था, कॉनकेव के केस में भी और कॉन्वेक्स के केस में भी, तो वो लाइट रेज कहां जाके मीट कर रही थी? प्रिंसिपल फोकस पे। तो जिस पॉइंट पे वो मिलती हैं, हम उसी को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, ठीक है, क्लियर। अब फोकल लेंथ क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस, वही हमारी है फोकल लेंथ। आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो हमारा ट्वाइस होता है फोकल लेंथ का, ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ यानी कि ये हमारा रेडियस हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो फोकस हमारा कुछ यहां होगा, ओके, फोकस विल बी हियर, एफ फोकस। तो जो हमारा फोकस और पोल के बीच की दूरी है, दिस इज फोकल लेंथ, ये हमारी फोकल लेंथ है, और ये हमारी डबल है ना, ये हमारी क्या है? आर जो है फोकल लेंथ का डबल है, ओके, आर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ओके, जिसको हम रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू यानी फोकल लेंथ इज इक्वल टू आर बाई 2, ठीक है, यानी फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। नेक्स्ट, ओके, ये हुआ आपका। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे भी आप समझ सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, फोकस, पोल, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों से पास हो रही है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। और ये जो मिरर है आपका, ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर, क्योंकि ये अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इस वाले फिगर में एक चीज और ध्यान से समझो कि जो हमारा कॉनकेव मिरर है, उसका जो फोकल है, फोकस है, और हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वो लेफ्ट साइड होता है। कहाँ होता है? लेफ्ट साइड, ठीक है। वहीं कॉन्वेक्स के केस में जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, वो हमारा राइट साइड होगा। कहाँ है? राइट साइड, ठीक है। ये डिफरेंस है, ध्यान से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के द्वारा रिफ्लेक्शन जो होता है, उनके कुछ नियम है, कुछ रूल्स है, ओके, एक एक करके समझते हैं। सो कॉनकेव मिरर, अ रे ऑफ लाइट पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जब कभी भी हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट रे फॉल कराते हैं, पास कराते हैं, तो वो लाइट रे फोकस से होती हुई निकलती है, ओके। कहां से पास होती है? फोकस से पास होती है। सेम कॉन्वेक्स के केस में, जब हमने कॉन्वेक्स के केस में एक पैरेलल लाइट को पास कराया, तो वो मिरर पर रिफ्लेक्ट होके डाइवर्ज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में चली गई, बट वहां से हमने एज्यूम किया कि ये मिरर के पीछे कहीं जाकर फोकस पर मीट करती है, ओके। चलिए नेक्स्ट, इन अ कॉनकेव मिरर में जो हमारी रे ऑफ लाइट है, अगर हम उसको फोकस से पास कराएं, ओके, इस बार हमने फोकस से पास कराया, तो वो बाउंस बैक होके पैरेलल निकल जाएगी, ओके। दो केस पड़े अभी तक में, ध्यान से समझो। पहला, जब हमने लाइट को पैरेलल पास कराया, तो वो फोकस से पास हो रही है, ओके, रिफ्लेक्ट होके फोकस से जा रही है। सेकंड, अगर हमने फोकस पे पास कराया, तो वो रिफ्लेक्ट होके पैरेलल निकल रही है, ओके, समझ में आया। सेम इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स के केस में, अगर हमने फोकस पर लाइट फेंकी, तो वो रियल दुनिया में तो नहीं जा पाई, वर्चुअली वो बिहाइंड द मिरर फोकस पर जाके मिली, और ये जो लाइट है, रियल लाइट रिफ्लेक्ट होके पैरेलल निकल गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, ओके। नाउ इन अ कॉन्वेक्स मिरर, अ रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि दोनों ही मिरर
सेंटर ऑफ कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर, अगर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से लाइट रे को पास कराया है तो वो लाइट रे सी पर ही वापस आ जाएगी। ओके, सी से ही जाएगी और सी से ही रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। कॉन्वेक्स के केस में भी सेम होगा, हमने लाइट रे को पास कराया कि ये सी पर जाके मीट हो, बट सी पर नहीं जा पाई कि यहीं से बाउंस बैक हो गई। ठीक है, और हमने इसका एज्यूम किया कि ये पीछे कहीं बिहाइंड द मिरर जाकर सी पर मीट करेगी। ओके, तो ये वाला केस बहुत आसान केस है, ये जरूर ध्यान याद रखना। ओके, वैसे ये सबको याद हो जाता है। नाउ फोर्थ, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। सो अ रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड ऑब्लिक्वली, कैसे? ऑब्लिक्वली, ऑब्लिक्वली यानी कि तिरछी। ओके, जब हमने एक लाइट रे को पास कराया तिरछा मिरर पे, कॉनकेव के केस में भी और कॉन्वेक्स के केस में भी, तो ये एक एंगल पे फॉल होगी, एंगल आई बनाएगी, जिस एंगल से बनाएगी उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, ऊपर वाले एंगल को हमने बोला इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नीचे वाले को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमारा इस केस में एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू होगा एंगल ऑफ आर। ओके, कॉन्वेक्स के केस में भी ये सेम होगा, अगर हमने लाइट को ऑब्लिक्वली पास कराया है तो ये एक एंगल पे जाके फॉल होगी और सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, इमेजेस फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। अब ध्यान से समझना है, ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। ओके, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर टिपिकल टॉपिक है, काफी बच्चों को समझने में इशू होता है, तो ध्यान से समझिए। ओके, फर्स्ट पॉइंट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर है तो लाइट उससे पहले ली गई और वो फोकस पे जाके मीट करेंगी। ओके, तो हमारी जो इमेज बनेगी वो फोकस पे बनेगी, और कैसी बनेगी? डॉट साइज इमेज बनेगी। ओके, हाईली डिमिनिश, बहुत छोटी इमेज बनेगी, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। रियल इमेज कौन सी होती है भैया? रियल इमेज वो इमेज जिसे हम स्क्रीन पर ला सकते हैं। ओके, इन्वर्टेड इमेज यानी कि उल्टी। ओके, नीचे की तरफ, अगर ये सीधी खड़ी है एरो हमारी, तो जो इमेज बनेगी वो नीचे की तरफ होगी। ओके, नेक्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट अभी इंफिनिटी पे था, अब हम इसको थोड़ा पास ले आए बियॉन्ड सी। जब सी पे बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट है तो हमारी लाइट रे गई, रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास हुई। ओके, ये क्या हो गया? ओके, ध्यान से समझो, लाइट रे गई, फॉल होके फोकस से लाइट पास हुई। ठीक है, और एक लाइट को हमने पास कराया सी से, और सी से लाइट जाएगी तो सी से ही वापस भी आएगी, तो ये लाइट मीट हुई कहीं कुछ यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो इमेज फॉर्म हुई यहाँ पर। और ये इमेज कैसी होगी? डिमिनिश इमेज होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। ठीक है, यानी थोड़ी छोटी इमेज बनेगी, रियल होगी और उल्टी होगी। ठीक है, चलो थर्ड केस क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी, ये काफी सिंपल और अच्छा केस है, ध्यान से याद करना है इसको। सी पर ऑब्जेक्ट है तो सी पर ही इसकी इमेज बन रही है। कैसे बन रही है? हमने एक लाइट को पैरेलल पास कराया, वो फोकस से होती हुई निकली, और एक को हमने फोकस से पास कराया तो वो पैरेलल होके निकले, और दोनों जाके कहीं यहाँ सी पर ही मीट कर गए, तो इन्होंने सी पर ही इमेज बना दिया। और ये इमेज कैसा होगा? सेम साइज ऑफ दी ऑब्जेक्ट होगा, जिस साइज का ऑब्जेक्ट उसी साइज की इमेज बनी। इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड इमेज होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी और एफ। अब हमने ऑब्जेक्ट को और पास लिया है, ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा? सी और एफ के बीच में है इस बार। ओके, तो जब हमारा ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो लाइट को पास कराया, फोकस से होती हुई निकलेगी, फोकस से पास कराया तो पैरेलल निकलेगी, और ये कहीं जाके बियॉन्ड सी जाके मीट करेगी। कहाँ मीट कर रही है? बियॉन्ड सी, तो इमेज फॉर्म होगी हमारी बियॉन्ड सी। ठीक है, इमेज होगी थोड़ी सी एनलार्ज। ओके, बड़ी इमेज बनेगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एफ, अब जब ऑब्जेक्ट एफ पर है, फोकस पर है, ओके, तो हमने लाइट को पास कराया, पैरेलल फोकस से निकली, सी के रेशियो में पास कराया तो सी से ही पास हो गई। ये दोनों लाइट पैरेलल बन गई। कैसी बन गई? पैरेलल, और ये कहीं
इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी। ओके, इस केस में अभी तक हम पढ़ते आते थे कि इमेज फॉर्म हो रही है। ओके, इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी। ओके, बट एनसीईआरटी ने अभी अभी रिसेंटली नया अपडेट दिया है। क्या अपडेट दिया है कि इमेज नॉट फॉर्म। इस फिफ्थ केस में इमेज फॉर्म नहीं होती है, क्योंकि लाइट रेज पैरेलल बन गई और पैरेलल लाइट रेज कभी भी मीट नहीं करेंगी। तो ये क्लियर है कि यहाँ पर इमेज फॉर्म नहीं होगी। हालांकि अगर इमेज फॉर्म हुई तो उसकी हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं कि कैसी इमेज होगी। हाईली एनलार्ज्ड होगी, बहुत बड़ी इमेज बनेगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी। अब हम ऑब्जेक्ट को और पास लिया, ऑब्जेक्ट हमारा एफ और पी के बीच में। ओके, सो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो हमने लाइट रेज को पास कर रहा है पैरेलली, वो फोकस से होती हुई निकलेगी, और जब हमने सी के रेशियो में लाइट को डाला, ये रिफ्लेक्ट बैक होके आगे चली जाएगी। ये दोनों जो एंगल बनाया, इन्होंने वाइडर एंगल बना दिया, और ये पॉसिबल नहीं है कि ये कहीं पे जाके मिले। ओके, ये रियली कहीं नहीं मिलेगी, तो हमने इनको पीछे वर्चुअली एक्सटेंड किया, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर इनको एक्सटेंड किया, तो ये कहीं यहाँ जाके मीट हुई। ओके, बियॉन्ड द मिरर। ओके, सो इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे फॉर्म होगी। और अगर इमेज मिरर के पीछे फॉर्म हो रही है तो कौन सी इमेज होगी? वर्चुअल इमेज होगी। कौन सी इमेज फॉर्म होगी? वर्चुअल इमेज। ओके, और वर्चुअल इमेज है तो इरेक्ट होगी, सीधी इमेज बनेगी। और ये वाली जो इमेज होगी वो हमारी एनलार्ज होगी, यानी कि ऑब्जेक्ट के रेशियो में बहुत बड़ी इमेज बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट, इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के अब क्या क्या केसेस है? ओके, कॉन्वेक्स मिरर पे जाने से पहले एक बार कॉनकेव के सारे केसेस देखते हैं। ठीक है, एक साथ देखते हैं, ध्यान से समझो। क्या क्या पढ़ा अभी हमने? कॉनकेव मिरर है हमारा, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। ओके, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमारा जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट था वो था हमारा इंफिनिटी पर, सेकंड बियॉन्ड सी, थर्ड सी पर अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है, फिफ्थ फोकस पर है, और सिक्स्थ हमारा एफ और पी यानी कि पोल के बीच में। ओके, पोल हमारा ये रहा। ठीक है, तो पोल और फोकस के बीच में। ठीक है, समझ में आया? अब जो हमारी इमेज फॉर्म हो रही है, इमेज कैसी फॉर्म हो रही है? फर्स्ट केस की जो इमेज फॉर्म हो रही है वो हमारी फोकस पे फॉर्म हो रही है और बहुत छोटी इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक है, सेकंड केस की इमेज सी और एफ के बीच में फॉर्म होगी, थोड़ी बड़ी होगी, ऑब्जेक्ट से छोटी होगी बट पहले से थोड़ी बड़ी होगी। थर्ड केस, जब ऑब्जेक्ट सी पर है तो इमेज भी सी पर ही बनेगी, और जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज की हमारी इमेज बनेगी। नाउ फोर्थ केस, ऑब्जेक्ट हमारा सी और एफ के बीच में है, इमेज फॉर्म होगी हमारी बिहाइंड द मिरर, और थोड़ी बड़ी इमेज होगी, इस बार हमारी इमेज एनलार्ज होगी। फिफ्थ केस, अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर है तो इमेज या तो फॉर्म नहीं करेगी, और फॉर्म करेगी तो इन्फिनिटी पे करेगी। ठीक है, नाउ द सिक्स्थ केस, पोल एंड फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट। ओके, तो कहां पे जाके इमेज फॉर्म होती है इसकी? बिहाइंड द मिरर। इमेज फॉर्म होगी बिहाइंड द मिरर, और एनलार्ज्ड इमेज होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। ठीक है, ये सारी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है, इसका मतलब ये इरेक्ट है, इन्वर्टेड है। ओके, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है इसका मतलब ये इन्वर्टेड इमेज है, और ये इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है, इसलिए ये आपकी इरेक्ट इमेज है, सीधी इमेज बनी। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तब क्या किया? इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट, लाइट रेज आई, लाइट रेज को उसने डाइवर्ज कर दिया। ओके, आगे तो ये कहीं नहीं मिल पाई, तो ये कहीं सपनों की दुनिया में वर्चुअली मीट करेंगे एट द फोकस। तो इमेज फॉर्म होगी फोकस पर, डॉट साइज इमेज होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। ठीक है, हाईली डिमिनिश है, वर्चुअल इमेज है और इरेक्ट इमेज। समझ में आया? चलो नेक्स्ट केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल।
यानी कि इस बार ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा इंफिनिटी से आगे है और पोल के पीछे है। ओके, इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट है इस बार। ओके, तो सारे केसेस में जो इमेज फॉर्म होगी वो हमारी फोकस और पोल के बीच में ही फॉर्म होगी। ओके, यानी कि लाइट को हमने फोकस पर पास कराया एक बार। ओके, पैरेलली पास कराया तो फोकस एज्यूम टू मीट फोकस होगा, एज्यूम टू मीट सी पर पास कराया तो सी से ही रिफ्लेक्ट बैक आ जाएगी। ओके, तो ये बिहाइंड द मिरर कहीं पर मीट करेंगी और ये वर्चुअल इमेजेस को फॉर्म करेंगी। वर्चुअल इमेज हमारी इरेक्ट इमेज बनती है और सारी की सारी इमेज हमारी डिमिनिश होंगी। कैसी इमेजेस होंगी? डिमिनिश होंगी, छोटी इमेजेस बनेंगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, यानी कि स्फेरिकल मिरर्स कहां यूज हो रहे हैं। ओके, फर्स्ट कॉनकेव मिरर्स का यूज। ओके, कॉनकेव मिरर कहां यूज होते हैं? टॉर्च लाइट में यूज होते हैं, फोकस लाइट में यूज होते हैं। ओके, कार्स की हेडलाइट पे यूज हो रहे हैं लाइट को फैलाने के लिए। ओके, सेविंग मिरर में यूज हो रहे हैं, डेंटल यूज कर रहे हैं। डेंटल क्यों यूज करते हैं? टू सी द लार्जर इमेजेस ऑफ द टीथ। ओके, इमेज की टीथ की लार्जर इमेज देखने के लिए वो यूज करते हैं, क्योंकि हमारे कॉनकेव मिरर क्या करता है? बड़ी इमेज बनाता है फिफ्थ और सिक्स्थ केस में, है ना। और हमारे रिफ्लेक्टर्स में भी कॉनकेव शेप का यूज होता है। नाउ द यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ओके, कॉन्वेक्स मिरर के क्या क्या यूजेस हैं? कॉन्वेक्स मिरर यूज ना रियर व्यू मिरर ऑफ द कार, यानी कार के पीछे देखने वाले मिरर में, साइड मिरर में ये यूज होता है। क्यों यूज होता है? क्योंकि ये छोटे से एंगल से ही वाइडर व्यू प्रोवाइड कराता है। ठीक है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू प्रोवाइड कराता है। ओके, क्योंकि ये क्या करता है कि इंफिनिटी और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट कहीं पर भी है तो ये सबकी इमेज डिमिनिश करके, छोटी इमेज करके वो बना देता है। ओके, और सारी की सारी इमेजेस वर्चुअल होती हैं, इरेक्ट होती हैं। दूसरा यूज क्या है? एक तो इसका यूज हो गया रियर व्यू मिरर। सेकंड यूज क्या है और कहां पे यूज होता है? और हमारा यूज होता है शार्प टर्न पर। ओके, शार्प टर्न वगैरह होते हैं जहां पे यू टर्न हो, वहां पर यूज होता है। ओके, तो ऐसी जगह बड़े बड़े कॉन्वेक्स मिरर लगाए जाते हैं जिसमें कि दोनों तरफ से आते हुए व्हीकल्स को देखा जा सके। नाउ साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्टार मार्क कर लेना, ध्यान से समझना है। ठीक है, साइन कन्वेंशन। द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। पहला रूल क्या है? मिरर के लेफ्ट साइड ही हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। ओके, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट साइड, हम हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड पे ही प्लेस करेंगे। सेकेंड, सारी डिस्टेंसेस को प्रिंसिपल एक्सिस से नापेंगे। ओके, जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसकी पहले जो भी डिस्टेंसेस है हम उन्हें सभी को पोल से मेजर करेंगे। ओके, पी पोल से ही सारी डिस्टेंसेस मेजर होंगी। थर्ड पॉइंट, पी से पोल से जो सारी डिस्टेंस लेफ्ट साइड है, ओके, लेफ्ट साइड की जो डिस्टेंसेस है वो सारी हमारी नेगेटिव होगी, लेफ्ट साइड नेगेटिव। पोल से राइट साइड की जो डिस्टेंसेस है वो सारी हमारी राइट साइड में हमारी पॉजिटिव डिस्टेंस होंगी। ओके, यानी पोल से राइट साइड में जो भी डिस्टेंस है वो सभी हमारी पॉजिटिवली जाएंगे। ओके, नाउ प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अपवर्ड्स। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड्स जो साइज है या जो हाइट है ऑब्जेक्ट की या इमेज की वो हमारी पॉजिटिव होगी। प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड्स अगर किसी की हाइट है या इमेज की या ऑब्जेक्ट की वो हमारी नेगेटिव होगी। ठीक है, ओके, क्लियर। चलो, यही है आपका साइन कन्वेंशन, ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ द मिरर फॉर्मूला, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ओके, क्या है मिरर फॉर्मूला? सिंपली मिरर फॉर्मूला इज द रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ। ओके, तीनों के बीच की ये एक रिलेशन है जिसमें कि हम लिखते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ओके, जिसमें यहाँ पे हमारा f क्या है?
फोकल लेंथ, यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी क्या है हमारा, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, क्लियर, ओके, यू वी एफ, क्लियर। चलो, यही है हमारा मिरर फॉर्मूला। इसको कैसे यूज करना है अभी हम क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे, ओके। तब तक के लिए देखते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है? सिंपली मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि मैग्निफिकेशन हमें दर्शाता है कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, ओके, ऑब्जेक्ट के रेशियो में हाइट कितनी बड़ी हुई है या कितनी कम हुई है, ओके। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज की हाइट, ओके, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज की हाइट कितनी बड़ी हुई या